Hi students, now I am going to teach you the practice set 1.5 का फोर्थ सम। पहले हम ध्यान से यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominators are reduced by 6. Find the fraction। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी बताया था कि जब हम कभी भी एक्स वाई की वैल्यू जब कोई कंसिडर करेंगे, हमें देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड फ्रैक्शन बोला है। फ्रैक्शन मतलब होता है एक्स अपॉन वाई के टर्म में, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ जो आपके टर्म से ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो पहले हम उसी को लेट कर देंगे। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। मीन्स आपका जो ऊपर का पार्ट है उसको आपने एक्स मान लिया, और जो डिनोमिनेटर जो नीचे का पार्ट है उसे आपने क्या मान लिया? वाई मान लिया। अब इसके बाद जब हम लिखते हैं, इसमें कंडीशन बनाना पड़ता है दो कंडीशन से। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन आपके क्वेश्चन में रहेगी। यहाँ पे पहला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है। द डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर मेरा क्या है? वाई है। देन वाई ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन है, मीन्स 4 प्लस, मोर देन मीन्स होता है 4 ज़्यादा है, 4 प्लस देन ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स होता है 2 इट्स न्यूमरेटर 2x। न्यूमरेटर मेरा क्या है? यहाँ पे x है। तो मेरा पहले कंडीशन कैसे बन जाएगा? द डिनोमिनेटर मीन्स y इज इक्वल टू 4 मोर देन 4 प्लस ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर प्लस 2x। दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे लीनियर इक्वेशन के। y का जो टर्म है वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये जो 4 है यहाँ आएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अभी मैंने तो ये मेरा क्या जाएगा? -4 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। मीन्स इस टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया और इस टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया। मीन्स खाली इसको रीअरेंज कर दिया। दिस विल बिकम माई इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन सेकेंड कंडीशन कैसे बनाना है देखेंगे। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। कब? इफ़, क्वेश्चन में बोला इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रेड्यूस्ड बाय 6। मीन्स जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 रेड्यूस मतलब होता है 6 कम कर देते हैं, मीन्स 6 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मीन्स मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में, अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 कम कर दिया तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स डिनोमिनेटर हो जाता है। मीन्स मेरा आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे y है, y में से मैंने 6 माइनस किया। मीन्स डिनोमिनेटर y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स। जब कभी भी 12 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा बोलता है मीन्स मल्टीप्लाई करने का, तो 12 इंटू, यहाँ पे इंटू मतलब ब्रैकेट है, यहाँ पे 12 इंटू इट्स न्यूमरेटर। मेरा न्यूमरेटर में मुझे क्या करना पड़ेगा? 6, इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स x माइनस 6। ये मेरा डिनोमिनेटर है और ये मेरा न्यूमरेटर है। मीन्स ये कंडीशन आपको क्या कहता है? मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पे। मीन्स अगर मैंने जो मेरा ओरिजिनल डिनोमिनेटर है और जो मेरा ओरिजिनल न्यूमरेटर है उसमें अगर इन दोनों को मैं -6 कर देता हूँ तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट में x माइनस 6। अब मैं इसको यहाँ पे से सॉल्व करूँगा। y माइनस 6 इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे 12x हो जाएगा, माइनस 12 6 72। नंबर के टर्म को एक साथ लिखा मैंने, -6 माइनस 72 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 12x। y रह जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस वाई। 72 में से 6 गया, 66 इज इक्वल टू 12x माइनस वाई। अब मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। मीन्स 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा 2 और 1 हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, तो ऑलरेडी आपका इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। मैंने 1 को क्या किया? 2 से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 12 माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन नीचे की चेंज हो जाती है, माइनस प्लस प्लस, वाई बाय आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 12x में से 2x गया, 10x इज इक्वल टू 66 प्लस 4 हो जाएगा ये 70। x इज इक्वल टू 70 अपॉन 100, क्योंकि 10 की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। फिर जब हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 7 70 होता है। तो x इज इक्वल टू 7, आपका x आ गया। मीन्स आपका फ्रैक्शन में से ऊपर का पार्ट आ गया। अब आपको क्या करना है? y निकालना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2 ब्रैकेट में 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 7 टू 14, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4 -14, माइनस माइनस क्या होता है? ऐड होता है। यहाँ पे आपका आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -18,
माइनस माइनस में यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो y इज इक्वल टू 18। इस तरह से आपका डिनोमीटर भी आ गया, तो न्यूमीटर इज 7 एंड द डिनोमीटर इज 18। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मैंने x अपॉन y के फॉर्म में लिखा था, इज इक्वल टू 7 अपॉन 18। आपका आंसर आ जाएगा द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 18। नाउ द फिफ्थ, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। मीन्स आपका एक ट्रक है जिसका कैपेसिटी लगभग 10 टन्स का है, जिसमें हम 2 तरह के बॉक्सेस पुट कर रहे हैं, A एंड B टाइप के। व्हेन 150 बॉक्स ऑफ टाइप A, मीन्स A टाइप का 150 बॉक्स है, एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B, मीन्स B टाइप का 100 बॉक्सेस है, आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टन्स। मीन्स अगर हमने A के 150 बॉक्स और B के 100 बॉक्स पुट करते हैं तो पूरा जो वेट होता है वो कितना होता है, 10 टन्स का। आपका जो ट्रक था उसकी कैपेसिटी भी कितनी की थी, 10 टन्स की थी, और आपके बॉक्सेस A एंड B के टाइप को मिलाकर 10 टन्स होता है। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A आर लोडेड इन द ट्रक, जब हमने टाइप A के 260 ट्रक लोड करते हैं, इट कैन स्टिल एकोमोडेट, मतलब होता है रिक्वायर करता है, इतनी जगह लेता है 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप B। मीन्स उसी तरह सेम 10 टन्स का अगर हम 260 बॉक्स लेते हैं A का, तो हमें ऐसे 40 बॉक्स चाहिए रहेंगे B के, सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड, मीन्स वो ट्रक में पूरी तरह से लोड हो जाता है। फाइंड द वेट ऑफ द ईच टाइप ऑफ बॉक्स, मतलब मुझे दोनों टाइप के बॉक्स जो है, जैसे टाइप A एंड B के, उनका वेट होगा। मीन्स टाइप A के बॉक्स जो है उसका कितना वेट है और टाइप B का जो बॉक्स है उसका कितना वेट है। तो हमने यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले जो चीज़ फाइंड करने पूछा वही लिखेंगे। लेट द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ टाइप A बी x टन, टन के फॉर्म में, इसीलिए याद रखना आपको यहाँ पे ये टन जो है एक नया टन है, और नया टर्म है आपके लिए। 1 टन में 1000 kg होता है, जो हम आपको यहाँ पे बाद में लास्ट में कन्वर्ट करना रहेगा। लेट द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप A बी x टन एंड दैट ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ टाइप B बी y टन। मीन्स मैंने A को x मान लिया और B को y मान लिया। हमारे पास 150 बॉक्सेस है टाइप A के, तो देयरफॉर द वेट ऑफ 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, आपका एक टाइप के बॉक्स का वेट है x टन। ऐसे कितने बॉक्स है हमारे पास, 150, तो 150 को क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे टाइप A का टोटल वेट आ जाएगा, तो 150x टन। उसी तरह से वेट ऑफ 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B इज इक्वल टू 100 बॉक्स है मेरे पास, और एक टाइप जो B है उसका एक का वेट कितना है, y टन है, तो 100 इंटू वाई, मीन्स आपका ये टोटल वेट हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन 1 जब आप पढ़ेंगे, जो आपका पहला कंडीशन यहीं पे दिया है, 150 बॉक्स ऑफ टाइप A मीन्स 150x प्लस 100 बॉक्स ऑफ टाइप B मीन्स 100 एंड y इज इक्वल टू 10 वेट्स, तो आपका 10 वेट्स के बराबर होगा, जो ये आपका कंडीशन नंबर 1 हो जाएगा। फ्रॉम कंडीशन 1 अब ये 150x प्लस 100y इज इक्वल 10 हो जाएगा। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैंने इसे डिवाइड बाय 10 कर दिया। मीन्स अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो वी विल गेट 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 10 10 कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सेकेंड कंडीशन पढ़ना है जो यहाँ से चालू होगा। बट व्हेन 260 बॉक्स ऑफ टाइप A मीन्स 260x प्लस एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप B है, तो टाइप B का कितना बॉक्स है, 40, तो प्लस 40y इज इक्वल टू, फुली लोडेड मतलब होता है 10 टन्स की जगह उसके पास, तो इज इक्वल टू 10। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो देन अगर तीनों साइड में आपको अगर दिखाई दे रहा है कि इक्वल बैलेंस हो रहा है 0 0 से, तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ द साइड, तो ये जाएगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को देखना है, इससे हमें सॉल्व करना है। यहाँ अगर देखेंगे तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हमें इस y के टर्म को मैंने यहाँ आगे बैलेंस किया है। इसके अंदर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20y हो जाएगा, और इसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 20y। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी विल गेट 2 इंटू इक्वेशन 1 को पूरा लिखेंगे यहाँ पे 15 इंटू 2 30x प्लस 10 इंटू 2 20y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 है, मैंने इक्वेशन बन जाएगा। अब इक्वेशन 2 में हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था 5 से, तो मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 5 इंटू 20x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 26 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 130x, 6 5 जा 30 का 0 कैरी गया 1, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 आपका होता है 10 प्लस से आपका होता है 13, तो 130x प्लस 5 हो जाए 20y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। मीन्स मेरा दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया यहाँ पे। तो अब हम ये थर्ड एंड फोर्थ को लेंगे, कंसिडर करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
3 फ्रॉम 4 मीन्स 3 को हम क्या करेंगे 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 4 लिखेंगे पहले 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 4 एंड 30x प्लस 20y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। माइनस करना है तो सारी के सारी जो नीचे के साइन होती है चेंज हो जाएंगी, माइनस 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 20y कैंसिल हो जाएगा। 130x में से 30x गया 100x आएगा इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/100। अब अगर वो 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो याद रखना जब वो डिवाइड होता है तो पॉइंट में आ जाता है 0.03 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.03 डिवाइड करने पाएगा। अब मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना x को, चाहे आप इसे पुट करें या इसे पुट करें, हम इसको लेंगे क्यों, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसको कैरी करेंगे तो वो थोड़ा सा इजीली आपका हो जाएगा। पॉइंट पे करेंगे तो आपको थोड़ा वो लेंदी और डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 3/100, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3/100 इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने 1 यहाँ पे लिया है। 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। 15 ब्रैकेट में x वैल्यू कितनी है 3/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। आगे इसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 हो जाएगा 45, तो ये जाएगा 45/100। मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ इसे दिखा के। 15 3 45/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। 10y को ऐसे लिखेंगे 1 माइनस ये पूरा का पूरा टर्म उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100 माइनस 45/100। 10y इज इक्वल टू 100 में से 45 गया 55/100। अब y इज इक्वल टू 10 नीचे चला आएगा 55/100 इंटू 10 नीचे चला है यहाँ पे, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1000, 55/1000। देयरफॉर y इज इक्वल टू इसे डिवाइड करने पे 0.055 आएगा। तो इस तरह से आपका x एंड y का वैल्यू आ गया। बट मुझे ये टन में दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था इन 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है। तो x की वैल्यू एक्चुअली 0.03 टन थी, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया 1000 में। तो अगर 1000 को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। सॉरी, इफ़ आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 kg, इसे मल्टीप्लाई करने पर 30 kg आएगा। ऐसे y को लेंगे 0.055 टन है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो कितना आएगा 55 kg। देयरफॉर द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप A इज़ 30 kg एंड वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप B इज़ 55 kg। इस तरह से आपका 5th सम भी हो गया। नाउ 6th सम। 6th सम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर मीन्स 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। मीन्स आपको एक दूरी दी हुई थी क्वेश्चन में, 1900 किलोमीटर की दूरी है। जो विशाल जो है कुछ बस से ट्रैवल करता है और कुछ एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। बस ट्रैवल्स विद द एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो बस की स्पीड है वो एवरेज कितनी है, एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर, मतलब 1 घंटे में जो बस है वो 60 किलोमीटर जाती है। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज़ 700 किलोमीटर पर आवर। जो एरोप्लेन की रफ्तार है वो कितनी है 700 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। मीन्स विशाल को 1900 किलोमीटर ट्रैवल करने में टोटल जो टाइम लगता है वो होता है 5 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। मतलब आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड करना है कि जो डिस्टेंस है विशाल ने बस से कितनी दूरी तय की, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। मान लो आपका विशाल यहाँ पे स्टैंडिंग है एक पॉइंट ए पे, उसको वहाँ पॉइंट बी पे जाना है जिसकी पूरी डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर, ठीक है। तो विशाल ने x किलोमीटर जो डिस्टेंस है मीन्स यहाँ तक जो है वो बाय बस ट्रैवल किया, एंड उसके बाद उसने एरोप्लेन लिया जो उसने पूरी जो बाकी जो जर्नी है y मीन्स लगभग y किलोमीटर जो है, जो मैंने उसको y मान लिया, वो उसने किससे ट्रैवल किया, एरोप्लेन से। जो मुझे नहीं पता था इससे मैंने यहाँ पे XY लिखा। तो आपको लिखना पड़ेगा लेट विशाल ट्रेवल्ड x किलोमीटर मीन्स x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। आपको फाइंड करना है विशाल ट्रेवल बाय बस कितनी डिस्टेंस जो है वो बस से ट्रैवल करता है, सिर्फ वो फाइंड मीन्स आपको x फाइंड करना है सिर्फ यहाँ पे। पर आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा x y बोथ, क्योंकि हम लीनियर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स है, तो आपको लेना ही पड़ेगा जरूरी यहाँ पे। तो लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। आपको पता है यहाँ पे कि हमें एक फॉर्मूला होता है जो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मीन्स जो टाइम होता है वो डिस्टेंस और स्पीड डिपेंड करता है। तो टाइम t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए अगर विशाल जो है x किलोमीटर तय करता है तो वो कितने टाइम में तय करेगा, और y किलोमीटर जो तय करता है वो कितने टाइम में तय करेगा। मुझे टोटल आवर्स दिया 5 आवर्स, तो मैं
टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, मीन्स वो कितना टाइम लेता है बस से ट्रैवल करने के लिए। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी थी उसकी x किलोमीटर, और बस की स्पीड कितनी थी 60, तो x अपॉन 60 हमें यहाँ पे इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो x अपॉन 60 आवर्स, मीन्स वो बस के द्वारा जो दूरी तय करता है उसके लिए उसको इतना टाइम लगता है। उसी तरह से उसे एरोप्लेन से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू y क्या है उसका डिस्टेंस है, अपॉन स्पीड कितनी है एरोप्लेन की 700 किलोमीटर, तो y अपॉन 700 h मतलब क्या है आपका आवर्स है, मीन्स टाइम है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंडीशन में 1 और 2 यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन टोटल कितना डिस्टेंस है 100, तो x किलोमीटर है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। मीन्स आउट ऑफ 900 जिसमें उसने सम डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया और सम एरोप्लेन से, तो आपका पहला कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है इक्वेशन नंबर 2। तो कैसे निकालेंगे, फ्रॉम सेकंड कंडीशन यहाँ से बस ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 5, कितने टाइम लेता है टोटल 5, कितना टाइम ले रहा है वो टोटल 5 आवर्स ले रहा है। मीन्स इज इक्वल टू 5 टोटल टाइम है मेरा। ये मैंने यहाँ पे एक जो टाइम निकाला था वो बस का टाइम है, और जो दूसरा टाइम निकाला था वो किसका टाइम था, एरोप्लेन का टाइम था। मीन्स बस और एरोप्लेन का टाइम को हम ऐड करेंगे तो मुझे टोटल टाइम मिलेगा जो रहेगा आपका 5। तो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू टोटल टाइम मीन्स 5 आवर्स, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 700 इंटू एक्स 700x प्लस 62 इंटू वाई 60y अपॉन, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 आ जाएगा, 1230 यहाँ लिख देंगे, 42,000 इज इक्वल टू 5। 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, अभी इसको मैं पूरा यहाँ लेके जाऊँगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 21 मीन्स 2,10,000 आपका आएगा। उस तरह से आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब मुझे इक्वेशन 3 को देखना है और इक्वेशन नंबर 1 को देखना है, जिसको मुझे बैलेंस करना रहेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे जो फाइंड करना था, डिस्टेंस फाइंड करना था बस का, तो मुझे मतलब यहाँ पे x की टर्म को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे y की टर्म को क्या करूँगा, बैलेंस करूँगा। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 60 इन इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इक्वेशन 1 यहाँ पे लूँगा 60 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x प्लस 62 इंटू वाई 60y इज इक्वल टू 1900 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1,14,000, इक्वेशन नंबर 4 आपका बन जाएगा। तो आप यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी 60y है और यहाँ पे 60y है, इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है, बस यहाँ प्लस है, दोनों में प्लस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को, जो मैंने यहाँ लिखा है आगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो 4 मेरा क्या है यहाँ पे, 4 फ्रॉम 3, तो थर्ड इक्वेशन है 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 2,10,000, एंड थर्ड इक्वेशन क्या है मेरा यहाँ पे 60x प्लस 60y इज इक्वल टू 1,14,000। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब y क्या, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे है। 700x में से माइनस 60 को माइनस करेंगे तो 640x हो जाएगा इज इक्वल टू, आप जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 96,000 आएगा। तो x इज इक्वल टू 96,000 डिवाइड बाय 640, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 9600 अपॉन 64। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 16 से, 16 4 64 होता है, 16 6 96 होता है, यहाँ पे 00 आ जाएगा, मीन्स आपको x इज इक्वल टू 600 अपॉन 4 आ जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, वहाँ बचेगा 2, 4 5 जा 20, फिर यहाँ पे 0, तो मीन्स x इज इक्वल टू 150। तो ये मेरा आ गया विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस। इस तरह से आपका आंसर आ गया। जो आप खाली x यहाँ पे हमने y में सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मीन्स x की वैल्यू कहीं पुट नहीं की, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन में यहीं तक फाइंड करना था, इसीलिए हमने यहाँ y नहीं निकाला है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। 1.5 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको इसी चैप्टर में से प्रॉब्लम सेट में से कुछ सम्स के जो होमवर्क दे रहा हूँ, जो आपको राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन 4 के 1 2 एंड थर्ड सम, क्वेश्चन 5 का 1 2 3 एंड 4 सम, 5th सम आपको नहीं करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 का 1 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का 4th सम। आपको जितने भी सम मैंने बोले हैं करने के लिए वो 1.1 1.3 1.4 और 1.5 से रिलेटेड ही हैं, जो बहुत ईजी हैं, जो आपको खुद से करने हैं।
और जितने भी सम्स हमने सिखाया, जितने भी मैंने पूरे वीडियो लेक्चर बनाए हैं, आपको सभी एक्सरसाइज के हर सम्स को 1 टाइम लिखना है, जो ज़रूरी है लॉकडाउन ओपन होने के बाद, या फिर आपको इस मेरे दिए हुए लिंक पे मैं कभी भी आपका ये होमवर्क मांग सकता हूँ, आपको मुझे ये इसके फ़ोटो कॉपी भेजने पड़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।